अब सब शलाकाओं में मिलकर उपक्रम काल कितना होगा, ऐसा प्रमाण निकालेंगे। मतलब उपक्रम एक उपक्रम काल कितना है, अवली का असंख्यात्वा भाग, अवली का असंख्यात्वा भाग है। अब उपक्रम शलाका बार कितने निकले, यहाँ संख्यात गुना संख्यात, कुछ कम है समझो यहाँ। तो इतने बार में कितना उपक्रम काल होगा, जैसे अंकगणित से करेंगे, एक उपक्रम काल 10 समय का है, तो 200 उपक्रम काल आए, तो कितना कुल उपक्रम काल कितना हुआ, इसका प्रमाण आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, केवल अवली का असंख्यात्वा भाग और उसके शलाका से गुना करेंगे, तो ये पूरा उपक्रम काल आ गया। जैसे 10 गुना 200 करेंगे तो कितना है, 2000, मतलब 10,000 में 2000 समय उपक्रम काल के आएंगे। बीच बीच में 10 10 10 10 10 ऐसे 200 बार आया, तो सब मिला करके उपक्रम काल कितना हो गया, 2000 हो गया। हाँ, इसका मतलब ये भी 2000 गुणा आपने के संख्या में भाग के जितने समय उतने देर 10,000 वर्ष में पैदा हो जाएगा। अब समझ में आया इतनी देर पैदा। अवली का असंख्यात्वे भाग काल जो उपक्रम काल है, तो 10,000 वर्ष में इतने संचित हो जाएंगे जीव। तो 2000 समयों में उसकी उत्पत्ति होगी। अवली का असंख्यात्वा भाग संख्यात बार आएगा, तो उतने देवों की उत्पत्ति होगी, असंख्यात देव उत्पन्न होंगे। हाँ, क्योंकि उपक्रम काल में हर समय में देव उत्पन्न होंगे ना नियम से। जैसे अब ये 10,000 में अपने 2000 लिए हैं, तो 2000 तो कम से कम वहां देव उत्पन्न हुए, लेकिन हमने 10,000 समय केवल माना है, ये 10,000 वर्ष है। उसमें जितने अवली के असंख्यात्वे भाग, अवली के असंख्यात्वे भाग आए, तो उसमें उतने असंख्यात देव 10,000 वर्षों में उत्पन्न हो जाएंगे। अनेक भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। तो ये क्या निकला, ये सर्व उपक्रम काल 10,000 वर्षों में ये अपने माना हुआ है, ये वास्तव में सर्व शुद्ध उपक्रम काल, अनुपक्रम काल छोड़ करके जितने उपक्रम काल हुए वे सब, उसका सबका प्रमाण आया। इसलिए शुद्ध कहा उसको। अनुपक्रम का छोड़ो तो केवल उपक्रम को ले, तो शुद्ध उपक्रम काल हुआ। और ये अंक से माना हुआ है, ये सच्चा नहीं है। अब आगे त्रयोदशी करते हैं। वास्तव में तो अपने को अपर्याप्त काल में कितना उपक्रम काल है वो निकालना है, क्योंकि उसमें ही देव उत्पन्न होंगे और उसमें ही वैक्रिक मिश्र का योग होगा। अब ये संपूर्ण 10,000 वर्षों में कितना उपक्रम काल है उसका प्रमाण निकाला। अब केवल अपर्याप्त काल में उपक्रम काल कितना है वो निकालना है। 10,000 वर्ष में जितना शुरुआत में अपर्याप्त काल है, कोई भी एक देव पैदा हुआ, वहां पर अपर्याप्त काल चालू हो गया, तो उस अपर्याप्त काल में कितने देव संचित होंगे, तो जितने उसमें उपक्रम काल आएंगे उतने देवों की संख्या वहां पर संचित होगी। इसलिए अपर्याप्त काल में कितने उपक्रम काल है वो निकालना है यहाँ पर। ये सर्व शुद्ध उपक्रम काल हो गया। अब केवल अपर्याप्त काल का उपक्रम काल निकालेंगे। ये पर्याप्त अपर्याप्त दोनों 10,000 वर्ष जो है उसमें मिलकर के कितना उपक्रम काल है वो निकाला। अब केवल अपर्याप्त काल में कितने देव पैदा होंगे, कितने देव संचित होंगे, उसको निकालने के लिए पहले काल निकालते हैं, उससे फिर जीवों की संख्या में भाग दे करके गुना करेंगे, तो जीवों की संख्या आएगी। अब इधर से त्रयोदशी करो। 10,000 वर्ष में उपक्रम काल कितना है अभी निकाला था, वह अवली का असंख्यात्वा भाग गुणिले 2 बार संख्यात, इतना आया 10,000 वर्षों में। उसी के अवली में रूपांतर किया तो अंतर्मुहूर्त
ये अवली और संख्यात गुना संख्यात गुना संख्यात गुना, क्योंकि 10,000 वर्षों में अवली संख्यात ही होगी। तो ये यहाँ उपक्रम काल कितना आया, सर्वशुद्ध उपक्रम काल अवली का संख्यात्व भाग और 2 बार संख्या से गुना किया। कुछ कम है इसमें, समझो। इतना आया। तो केवल अपर्याप्त काल में कितना होगा, तो अपर्याप्त काल संख्यात अवली है वह भी, लेकिन छोटा काल है, इसलिए एक बार संख्यात गुना यहाँ कम किया। इतने अपर्याप्त काल में कितनी बार उपक्रम काल आएंगे, उपक्रम कालों के समय कितने होंगे, उसका प्रमाण निकालते हैं। तो इन दोनों का फल और इच्छा का गुना करेंगे और 10,000 वर्षों का भाग देंगे। तो अवली का संख्यात्व भाग गुणिले संख्यात कुछ कम गुना अंतर्मूर्त और गुना भाग इसका देंगे संख्यात अवली का। संख्यात अवली संख्यात। तो यहाँ ये गए और यहाँ का एक संख्यात गया और एक अवली भी गई। तो कितना आएगा यहाँ पर, अवली का असंख्यात्व भाग गुणिले संख्यात, एक बार संख्यात आएगा। हाँ, कुछ कम है वो गया, समझो ऐसे, मतलब संख्यात में गया ऐसा। तो जो उपक्रम पहली बार ही बताए ना कि उपक्रम काल जो है उससे संख्यात गुना संपूर्ण उपक्रमशाला का है। अब केवल अपर्याप्त काल संबंधी अपन क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर उपक्रम काल निकाल रहे हैं। तो अपर्याप्त काल में इतने उपक्रम काल आएंगे, जैसे अंक गणित से अपन देखेंगे तो 10,000 समयों में उपक्रम काल अभी कितना निकाला था, 2000। 2000 समय, इतना उपक्रम काल था पूरा। 8,000 अनुपक्रम काल आएगा और 2000 उपक्रम काल आएगा, क्योंकि अपन ने उसको 10 माना और उसको 40 माना, तो उसे 4 गुना आएगा ना। अब अपर्याप्त काल जो है उसको अपन ने 500 समय माना, 10,000 में 500 अपर्याप्त काल है। तो इसमें कितने उपक्रम काल कितना होगा, ऐसा त्रैराशिक किया। तो 2000 से 500 से गुना करेंगे और 10,000 का भाग देंगे। तो 2000 गुना 500 बटे 10,000। 0 गए। तो कितना रहा है, 20 गुना 5, मतलब 100 समय उपक्रम काल। 500 में 100 समय उपक्रम काल और 400 अनुपक्रम काल आएगा। 10,000 वर्ष में आपकी टोटल शलाका उपक्रम शलाका 200 बार आई और उपक्रमण काल आपका 3 बार आया। तो जितनी बार उपक्रमण काल आएगा उतनी बार अपर्याप्त अवस्था आएगी। किसको, देवों की, क्योंकि पहले को अपर्याप्त होंगे फिर पर्याप्त होंगे। जितनी बार उपक्रमण काल आएगा, उपक्रमण काल बराबर है कि हाँ, लेकिन आपने को एक ही अपर्याप्त काल में संचय जीव निकालने पड़ेंगे ना। जितने अपर्याप्त काल आएंगे उपक्रमण शलाका में उतनी बार, तभी तो 2000 आया आपका समय। हर उपक्रमण काल में एक बार अपर्याप्त काल आएगा, लेकिन एक बार नहीं आएगा, कई बार आए। वो यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, 10,000 वर्ष, उसमें पूरे में इतने उपक्रमण काल। तो केवल जो अपर्याप्त काल में जितने उपक्रमण काल आएंगे उतने देव वहां संचित होंगे ना। उसमें जितने उत्पन्न हुए वे देव वैकृतिक मिश्र का योगी होंगे। ये वैकृतिक मिश्र का योगी देवों का प्रमाण निकालना है। कई बार अपर्याप्त उपक्रमण काल में भी आपका उपक्रमण काल अवली का संख्या कम है। हाँ, अभी रहे, बाद में देखते हैं। तो यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य कि अपर्याप्त काल में उपक्रमण के समय कितने होंगे वो निकाले। तो इतने समय अपर्याप्त काल में उपक्रमण के काल हुआ। अब उससे जीवों की संख्या निकालेंगे, या और भी उसमें दूसरे प्रकार से भी त्रैराशिक किया है। यहाँ पर वही जो अपन ने अभी निकाला ना पूरा, उसको ही दूसरे अपेक्षा से त्रैराशिक किया है कि एक उपक्रमण काल इतना इसको करते हैं।
माने अपने को तो यही चाहिए इससे जीवों की संख्या निकालने वाले कि अपर्याप्त काल में जितना उपक्रमण के समय आए उसको अपन देवों से क्या करेंगे, वहां भाग देंगे, गुना करेंगे समय। अब यहाँ दूसरा नाना जीव उसकी, यह तो एक जीव का कारण, इतने जीव है तो नाना जीवों की अपेक्षा बता रहे हैं ना। वैक्रिक मिश्र कायोगी कितने हैं, तो सब जीवों को इकट्ठा किया तो आए ना वो जीव। तो इसी तरह सब कालों को दूसरा प्रकार से त्रैराशिक करके निकालते हैं। एक शुद्ध उपक्रमशाला का अवली का असंख्यातवें भाग की अवली के असंख्यातवें भाग की एक शलाका होती है उपक्रमण की। तो यहाँ पर शलाका कितनी है, नहीं ये उपक्रमण काल कितना है, उपक्रमण काल शलाका नहीं, उपक्रमण काल संख्या तो वो अभी निकाला था ना कुछ कम। तो इतने उपक्रमण काल में कितनी शलाका होगी, अवली के असंख्यातवें भाग की एक शलाका। तो ये उपक्रमण काल पूरा इतना है। जैसे उदाहरण अपन ने लिया था 10 की एक शलाका, तो पूरा उपक्रमण काल कितना किया था 2000। तो उसमें कितनी शलाका होगी, ये प्रमाण निकालेंगे। तो यहाँ इच्छा राशि को प्रमाण राशि का भाग देंगे, संख्यात और यहाँ संख्यात आएगा, और इसमें अवली का संख्यात्व भाग में आएगा। तो अवली का संख्यात्व भाग, ये अवली का संख्यात्व भाग गया, तो इस इतनी शलाका आई संख्यात। जैसे अंक संदृष्टि से 10,000 को 10 से भाग दिया, 2000 को 10 से भाग दिया, तो शलाका का प्रमाण आया 200 शलाका हुई। मतलब पूरे 10,000 में 200 बार उपक्रमण काल आएंगे, मतलब उपक्रमण शलाका का प्रमाण आया। और फिर एक शलाका में इधर से निकालो, एक शलाका इधर रखो प्रमाण राशि में, और इस उच्चंगुल का असंख्यात्व भाग फल राशि में रखो, और शलाका इच्छा राशि में रखो, तो ये काल आएगा। दोनों तरफ से निकाला ना। जैसे एक शलाका सुच्चंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण है, तो इतनी शलाका संख्यात गुणित संख्यात, इतनी शलाका में कितना उपक्रमण काल आएगा, एक शलाका में इतना काल आता है। जैसे एक शलाका में 10 समय आते हैं, तो 200 शलाका में कितने समय आएंगे, तो उपक्रमण काल निकला। ऐसे दूसरे पद्धति से निकाला है त्रैराशिक। तो 2000 निकला, जैसे 200 निकला, अब यहाँ ये 2000 होगा। 200 गुना 10 तो 2000 आया। और वास्तविक गणित में इन दोनों का गुना करेंगे तो यही आएगा ना काल। सुच्चंगुल का अवली का असंख्यात भाग गुणिले 2 बार संख्यात, ये क्या है शलाका काल आया। अब एक शलाका में अपर्याप्त काल संबंधी उपक्रमण शलाका कितनी है वो निकालना। यहाँ पर एक शलाका में उपक्रमण काल अवली का असंख्यात्वा भाग है। तो यहाँ अपर्याप्त काल में शलाका कितनी है, कम संख्यात है, इसलिए एक बार ही संख्यात का गुना किया। तो संपूर्ण अपर्याप्त काल में कितने उपक्रमण काल आएगा संपूर्ण। एक शलाका में इतना है, तो अपर्याप्त काल संबंधी जो शलाका है उसमें कितना उपक्रम काल आएगा। तो यहाँ अभी निकाला था ना वो अवली का असंख्यात्वा भाग संख्यात। जैसे अंक संदृष्टि से एक उपक्रमण शलाका का काल 10 समय है, तो यहाँ अपर्याप्त काल में कितनी शलाका है 50 10 है। तो उपक्रमण काल कितना आएगा 10 गुना 10 बराबर 100 आएगा। यही वास्तव में निकालना है अपने को। अपर्याप्त काल के जो उपक्रमण काल का प्रमाण है वो निकालना है, और एक अपर्याप्त काल में कितने उत्पत्ति के काल होंगे वो निकाला है। तो ये अपर्याप्त काल संबंधी क्या है, उपक्रमण काल का प्रमाण। अपर्याप्त काल के अंतर्गत इतने समय उपक्रमण काल के आए, तो उसका जीवों की त्रैराशिक करेंगे। अब
तो व्यंतर देवों की जो राशि है वो कितनी है, यहीं पर लिखते हैं। व्यंतर देवों की राशि जगत प्रतर भागिले प्रत्रांगुल गुणिले पन्नठी 81 का भाग दिया था ना, मतलब 600 योजन के वर्ग का भाग दिया जगत प्रतर में, तो कितने प्रत्रांगुल आते हैं 81 और उसके ऊपर 10 0। ये व्यंतर देवों की संख्या आपने देखी थी जब इसका प्रमाण वगैरह देखा था तब। तो इतने व्यंतर देव है सब मिलाकर के व्यंतर देवों की राशि है। ये कितने काल में है, पूरे 10,000 वर्ष में है। तो इसको प्रमाण राशि बनाएंगे ना। मतलब पूरा जो उपक्रमण काल है सर्वकाल संबंधी शुद्ध उपक्रमण काल। ये 600 योजन के जो वर्ग किए थे आपने, तो उसके इतने प्रत्रांगुल निकले थे 65,536 गुना 81, उसके ऊपर 10 0, इतने प्रत्रांगुल प्रमाण आया था। 600 योजन के वर्ग के अंगुल बनाए, उसको उस दिन किया था ना पूरा कि 256 गुने 256, फिर वहां सब अंगुल किए थे योजनों के। तो 600 योजनों के वर्ग करेंगे तो आज एक योजन में 7,68,000 अंगुल होंगे। तो 600 गुणित 600, फिर 7,68,000 गुना 7,68,000, इसका गुना करेंगे तो वो 768 को वापिस 256 गुना 3, 256 गुना 3 किया, फिर 256 के पन्नटी तैयार की, ऐसा करके निकाला था ना उस दिन। तो इतने व्यंतर देव है। तो ये व्यंतर देव राशि कितने काल में संचित हुई है, जितना सर्व शुद्ध उपक्रमण काल है उसमें संचित हुई है। तो इधर प्रमाण राशि करेंगे कि सर्व उपक्रमण काल कितना है, अवली का असंख्यातवा भाग गुणिले 2 बार संख्यात कुछ कम। इतना उपक्रमण काल है, तो इसमें इतने जीव है। जगत प्रतर भागिले पन्नटी प्रत्रांगुल भागिले 81, उस पर 10 0। इतने व्यंतर देव आते हैं इतने काल में, ये सब इतने में उत्पन्न हुए ना। अब केवल अपर्याप्त काल संबंधी जो शुद्ध उपक्रमण काल है, जैसे अपने अभी 100 निकाला था और ये यहाँ पर है। तो इतने काल में कितने जीव पैदा होंगे। जैसे अभी ये किया 10,000 नहीं 2,000 आएंगे ना शुद्ध उपक्रमण काल। 2,000 समयों में इतने समझो कि 2 लाख जीव है वो उत्पन्न हुए। तो यहाँ कितना है ये वो शुद्ध उपक्रमण काल जो दिया था अपर्याप्त काल संबंधी 100, तो 100 समय में कितने जीव पैदा होंगे ऐसा निकालेंगे। तो 2 लाख में 10,000 का भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे। तो ये गया 200 गुना 100 बराबर 20,000 जीव होए। मतलब इतने वैक्रिक मिश्र कायोगी जीव होंगे। 10,000 समय तो ऐसे इसके अर्थ संतुष्टि की अपेक्षा से जो व्यंतर देव राशि है उसमें सर्व उपक्रमण काल से भाग देंगे और अपर्याप्त काल संबंधी जो उपक्रमण काल है उससे गुना करेंगे, तो वैक्रिक मिश्र कायोगी देवों का प्रमाण आएगा। जगत प्रतर भागिले पन्नटी प्रत्रांगुल गुणिले 81 गुणिले ऊपर 10 0। इसको किससे गुना करो, ये अपर्याप्त का चुकलं काय दोन चेक राहिलं काय, त्याच्यात पण राहिलं 2 पण घालवायला पाहिजे म्हणतो। त्याच्यात पण तसं झालंय। 2 लाख में अपन 2,000 से भाग देंगे तो कितना आएगा प्रमाण, 20,000 आएगा। नहीं
ये 0 0 0 गए और 2 का भाग 200 में देंगे तो 100 आएगा ना, 100 आएगा। 100 गुणित 100 कितना होगा? 1 लाख आएगा। नहीं, 100 गुना 100 कितना आता है? 10,000। 10,000 आएगा। तो 10,000 समय में 10,000 देव पैदा होते। हाँ, 10,000 टोटल समय लिए ना हमने, देव पर आएगा 10,000 समय। नहीं, ये तो अपन 10,000 समय में दो नहीं लेंगे, 100 समय में 10,000 हुए पैदा। अपर्याप्त काल। हाँ, अपर्याप्त काल में। अपर्याप्त काल में कितने उत्पन्न हुए उतना ही लेना है ना। तो अपर्याप्त काल में कितने हुए? 10,000 उत्पन्न हुए। मतलब कुल व्यंतर देव राशि 2 लाख पैदा होने में कितना उपक्रम काल चाहिए? 2,000। हाँ? तो 100 समय में कितने देव पैदा होंगे उसकी अपेक्षा से वो निकाला प्रमाण। हाँ, वो चाहिए वहां पर, वो 2 का भाग देना रह गया। बराबर, पेन से करो वहां पर। 20,000 लिखा है, आगे उसका 10 करो, क्योंकि वो 2 का भाग देंगे तो 100 आ जाएगा। क्योंकि 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा ना, तो 100 रह गए और 100 गुणित 100 10,000 हुए। मतलब यहाँ ये समझना, केवल युक्ति समझना, निकालने की। यहाँ लिखती हूँ प्रमाण पहले। सूच्यंगुल का असंख्यात्व भाग और भाग इसका दिया, ऐसे वो सामने ही आएगा, ये भागार राशि और ये गुणकार राशि। इसमें भाग है मतलब वो अंतर्मुहूर्त, अवली का असंख्यात्व भाग और ये सर्व उपक्रमण काल है। और जो अपर्याप्त काल का उपक्रमण काल है उससे गुना होगा। अवली का असंख्यात्व भाग गुणिले संख्यात। तरव्यंतर देव राशि में सर्व उपक्रमण काल का भाग दिया और अपर्याप्त काल संबंधी उपक्रमण काल है उससे गुना किया। मतलब त्रैराशि क्या किया कि 2,000 समयों में 2 लाख जो पैदा होते हैं, तो 100 समयों में कितने देव पैदा होंगे उनकी वो संख्या निकाली, तो इतने वैक्रिक मिश्र कायोगी जीवों का प्रमाण निकलेगा। मतलब ये व्यंतर देव में वैक्रिक मिश्र कायोगी देव इतने आएंगे, क्योंकि अपर्याप्त काल में जितने संचित होंगे उतने होंगे ना, फिर आगे नहीं होंगे मिश्र कायोगी जीव। अब इसमें और बाकी के देवों की भी संख्या मिलाएंगे। ये केवल व्यंतरों की निकली, तो बाकी के देवों के जो उत्पत्ति काल है बहुत बड़ा अंतर है उसमें, बीच बीच में जल्दी जल्दी पैदा नहीं होते हैं, बीच में ज्यादा काल अनुपक्रम काल है, इसलिए उसमें कम जीव आते हैं वैक्रिक मिश्र कायोगी। तो इस जो व्यंतर देव है उसी में क्या करेंगे, कुछ अधिक में मतलब भवनवासी देव, विमानवासी देव और ज्योतिष्कवासी देव और नारकी सबको मिलाएंगे, तो वैक्रिक मिश्र कायोगी जीवों का प्रमाण आएगा। हाँ, वो ऊपर ही आ जाएगा वो नीचे दिया है तो भी वो उसकी लाइन में आ जाएगा। वो पूरी राशि में भाग देना है, इसलिए वह नीचे लिखा है। आगे देखो वैसा ही लिखा है, आगे उसका करके मिला देना। 7 पृथ्वियों के नारकी, ज्योतिषी, वैमानिक और भवनवासी देव। तो इस प्रकार ये नहीं, वेद मार्ग नहीं, अभी 2-3 गाथा है 268 नंबर गाथा लेना है, उसी का अभी जो किया है ना उसी का है खुला। शुद्ध सलागाहिद निरासिम पुण्य काल लद्धाहि, शुद्ध सलागाहि गुणे वेंतर वेगुवमिस्सा। सलागा वह जो उपक्रमण काल की शुद्ध शलाकाई, उससे भाजित निय राशि मतलब अपनी व्यंतर राशि, उसमें अपूर्ण काल अपर्याप्त काल में प्राप्त हुई जो शुद्ध शलाका है उससे गुना करने पर व्यंतर वैक्रिक मिश्र कायोगी जीवों का प्रमाण आता है। मतलब संपूर्ण उपक्रमण काल की जो शलाका है उससे भाग दिया और जो केवल अपर्याप्त काल में शुद्ध शलाका है उससे गुना किया,
तो व्यंतर व्यतिरेक मिश्र का योगी जीवों का प्रमाण आया। अब उसमें और क्या क्या मिलाना वो बताते हैं आगे। 269 नंबर का आता है। मिस्सजुदे सवम मिस्सवे गुवम सुर निरयकाय जोगा वेगो वेयकाय जोगादू। तही उसमें एवंतर देव में वैकृक मिश्र का योगी जीवों का प्रमाण आया। उसमें शेष देव नारकी इनके जो मिश्र है उससे युक्त करने पर सर्व वैकृक मिश्र का योगी जीवों का प्रमाण आता है। और वैकृक का योगी जीव कितने हैं? तो देव नारकी इनमें जो कायोग वाले जीवों का प्रमाण है निकला है वे संपूर्ण वैकृक का योग वाले जीवों का प्रमाण आएगा। उसमें मनोयोगी वचन योगी इनका प्रमाण घटाओ, बाकी शेष सब बचे हुए वैकृक कायोगी जीवों का प्रमाण है। जो अपने लास्ट का गुणकार निकाला था ना कायोगी में, वो संपूर्ण देवनारकी आ जाएंगे उसमें। मतलब 1360 से गुना करो और 17 से 1 से भाग दो तो संपूर्ण वैकृक कायोगी जीव आएंगे। मतलब देवों का जो प्रमाण होगा उसमें संपूर्ण योगों का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त 85 और 1701 आया था, उससे भाग दो। और अंतर्मुहूर्त 85 और 1360 का योग का आया था, उससे गुना करो। या उसमें नोट्स में दिया हुआ है, आप देखना उसमें। अब आहारक का योग और आहारक मिश्र का योगी जीव कितने हैं उसका प्रमाण 270 नंबर गाथा में बताते हैं। आहारकाय जोगा चौवर्णम होन्ते एक समयम में आहार में सजोगा 27 उक्कसा। आहारक का योगी जीव एक बार ज्यादा से ज्यादा 54 होते हैं। इतने होंगे ऐसा भी नहीं, विरह काल भी उसका है, कोई भी नहीं होंगे ऐसा भी हो सकता है। 1 2 3 4 ऐसे ज्यादा से ज्यादा 54 जीव एक साथ आहारक का योग कर सकते हैं, मतलब आहारक वो निकाल सकते हैं शरीर। और आहारक मिश्र काल योग का काल कम है तो उससे आधे लिए 27, ज्यादा से ज्यादा 27 जीवों का एक समय में आहारक मिश्र का योग का काल है। इसमें एक का समय में मतलब एक समय में, और उक्कसाय 2 शब्द मध्य दीपक है। जहाँ जहाँ सब मार्गणाओं में संख्या बता रहे हैं वह सब जगह ये समझना, मतलब जो संख्या बताई गई है वो एक समय में ज्यादा से ज्यादा कितने पाए जाएंगे। हाँ ते मिश्र योग का काल कम है ना, आहारक मिश्र में संचित होंगे वो कम होंगे। एक आहारक काल योग का जो काल है वो अंतर्मुहूर्त बड़ा है और आहारक मिश्र का अंतर्मुहूर्त छोटा है, तो उसमें संचित होने वाले जीव कम होंगे और इसमें संचित होने वाले जीव ज्यादा होंगे। इसलिए जैसे 6ठे और 7वें गुणस्थान का काल लेते कि नहीं, संख्या लेते कि नहीं। 6ठे गुणस्थान वर्तियों की संख्या दुगुनी है और 7वें गुणस्थान वर्ती जीवों की संख्या आधी है, तो वे ही जीव 6ठे से 7वें में आने वाले, वे 7वें से 6ठे में जाने वाले हैं। लेकिन 6ठा गुणस्थान का काल बड़ा है तो संचय ज्यादा होता है, और 7वें गुणस्थान का काल कम है तो वह संचय कम होता है। इसलिए एक समय में वहाँ 54 हुए और यहाँ उत्कृष्ट हुए। जैसे आहारक मिश्र का योग का काल 10 समय है समझो, या 9 समय है, तो एक एक समय में 3-3 आया ऐसा समझो, तो 9 समयों में कितने संचित हुए? 27 हुए। और आहारक का योग का काल उससे बड़ा है, उससे दुगुना है समझो, 18 है, तो एक एक समय में वो 3-3 करके कितने होंगे? 54 हो जाएंगे ऐसा। तो लास्ट को एक समय में सब मिला करके 54 होंगे। तो इस प्रकार 57 और 54, तो इसी जहाँ पर भी संख्या बताई 6ठे गुणस्थानवर्ती, 7वें गुणस्थानवर्ती या तिर्यंच में, इसमें ये उत्कृष्ट की अपेक्षा से संख्या बताई है। एक समय में इतने ज़्यादा से ज़्यादा जीव पाए जाएंगे। जगन्य संख्या अपेक्षा नाना काल की अपेक्षा से जैसा परमागम्य है वैसा जानना चाहिए। इस प्रकार यह योग मार्गणा समाप्त हुई। अब वेद मार्गणा चालू करेंगे अगले पीरियड में। जिनेन्द्रवरणे में चंदम कलंकम गुणरयण भूषणोदयम
जीवस्य परुबणम् ओच्छम्। यहाँ वेद मार्गणा 10वां अधिकार है, वो प्रारंभ करते हैं। इसमें शुरुआत में मंगलाचरण टीकाकार ने किया है, वह लेंगे। कल्याणे पंचकैर्भान्तं षट्चत्वारिंशता गुणै शीतलं तीर्थकर्तारं वन्दे शीतलसुक्तिकम्। पंचकैहि कल्याणैहि भान्तम, 5 कल्याणों के द्वारा जो सुशोभित है, और षट्चत्वारिंशता गुणैहि, 46 गुणों के द्वारा भी जो सुशोभित है। ऐसे शीतलनाथ तीर्थकर्ता को कि जो शीतल सुक्तिकम, उनके वचन कैसे है? शीतल है। मुनिराजों के मुख से जो वचन निकलते हैं या तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनि के द्वारा जो वचन निकलते हैं, वे उसको अमृत की उपमा दी है। अमृत सम निर्झरते हैं। तो इस प्रकार शीतल सुक्ति को करने वाले शीतलनाथ तीर्थंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पर वेद की व्याख्या कर रहे हैं कि वेद किसको कहते हैं। 2 प्रकार के वेद आते हैं, द्रव्य वेद और भाव वेद। मतलब वास्तव में वेद तो भाव वेद ही होता है, लेकिन जो चिन्ह दिया जाता है, चिन्ह उत्पन्न होता है, उसको भी वेद संज्ञा कालांतर में प्राप्त हुई है। मतलब पहले जब भी आगम में वर्णन किया वो भाव वेद की अपेक्षा से किया है, कालांतर में आचार्यों ने उसमें द्रव्य वेद भी जोड़ा है। 271 नंबर का आता है कि संड वेदो दयेन पुरसिति संडो भावे नामोदयेन दव्ये पायेन समा कहीं विषमा। तो पूरी स इच्छी संड वेदोदयन, वेद नो कषाय, मोहनीय कर्म में भेद है, वेद नो कषाय, उसके 3 भेद है, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। तो उसके उदय से पुरुष, स्त्री और नपुंसक रूप भाव पैदा होता है। मतलब जीवों के वैसे परिणाम होने में निमित्त कौन है? वेद नो कषाय का उदय है। तो जब पुरुष वेद का उदय होता है तो वहाँ स्त्री के साथ स्त्री की इच्छा रूप जो मैथुन संज्ञा है उससे आक्रांत जी हो जाता है, तो भाव पुरुष, मतलब उसके भावों में पुरुषपना है। या स्त्री वेद के उदय से पुरुष की इच्छा रूप जो मैथुन संज्ञा से पीड़ित जीव है वह भाव स्त्री है, मतलब वो स्त्री का भाव है। और नपुंसक वेद के उदय से दोनों की अभिलाषा रूप जो मैथुन संज्ञा है उससे जो आक्रांत जीव है वह भाव नपुंसक है। तो जीव में जो पुरुष रूप, स्त्री रूप और नपुंसक रूप भाव पैदा होता है उसमें वेद नो कषाय का उदय निमित्त है। और नाम कर्म के उदय से द्रव्य वेद होता है। जिस प्रकार के अंगोपांग होंगे उस अंगोपांग नाम कर्म के उदय से या निर्माण नाम कर्मोदय उसमें निमित्त है, उससे युक्त अंगोपांग नाम कर्म के उदय से, जैसे बाल में क्या बोलते हैं, श्मश्रु को क्या बोलते हैं, दाढ़ीला काय म्हणतात हिंदी में, हाँ दाढ़ी कहते, दाढ़ी मूछ शिश्न आदि चिन्हों से अंकित जो शरीर है उससे युक्त जीव वह द्रव्य पुरुष है। उसी प्रकार अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो रोम रहित मुख, स्तन, योनि आदि चिन्हों से युक्त शरीर वाला जीव द्रव्य स्त्री है। और अंगोपांग नपुंसक अंगोपांग नाम कर्म के उदय से दोनों लिंगों से भिन्न शरीर वाला, उसमें सब मिक्स अवयव होते हैं, तो वह द्रव्य नपुंसक है। मतलब बाह्य जो चिन्ह है उसको अपन द्रव्य पुरुष, द्रव्य स्त्री और द्रव्य नपुंसक कहेंगे, शरीर का जो रचना है उसको। और जो वेद नो कषाय से उत्पन्न होने वाला भाव है वो भाव वेद है। तो इसमें पायेन समा, प्राय बाहुल्यता से देखेंगे तो समता होती है भाव वेद और द्रव्य वेद में। मतलब जो भाव वेद होगा वही द्रव्य वेद ऐसा बाहुल्य रूप से पाया जाता है।
कहीं 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 मतलब कर्म भूमि में जो पंचेंद्र तिर्यंच और मनुष्य है वे भी आर्य खंड में उत्पन्न होने वाले, म्लेच्छ खंड वाले में भी 2 ही वेद होते हैं। सगळे भोग भूमि जो तिर्यंच और मनुष्य है उसमें 2 ही वेद होते हैं और वहाँ सब समान ही होता है, भाव वेद और द्रव्य वेद। और म्लेच्छ खंड में भी 2 ही वेद होते हैं और वहाँ पर भी समान होता है। देव और नारकियों में भी भाव वेद और द्रव्य वेद समान होता है। और असव अपने चतुरेंद्रिय तक तो सबका नपुंसक वेद ही होता है, वो भाव से भी नपुंसक और द्रव्य से भी नपुंसक है। एक केवल कर्म भूमिज मनुष्य और तिर्यंच जो है आर्यखंड में पैदा होने वाले, उसमें ही विसदृशता पाई जाती है। मतलब कई द्रव्य से पुरुष होगा तो भाव से द्रव्य पुरुष है, लेकिन भाव तीनों वेद हो सकते हैं, क्योंकि अपन देखते हैं ना कि तीनों वेदों से श्रेणी पर चढ़ा, तीनों वेदों से मोक्ष को प्राप्त हुआ, ऐसा जीव लेते हैं। तो द्रव्य पुरुष है, लेकिन भाव अपेक्षा पुरुष, स्त्री और नपुंसक तीनों आ सकते हैं। द्रव्य स्त्री है, उसके भी तीनों भाव पुरुष, स्त्री और नपुंसक हो सकता है। उसके मतलब वो लक्षण के माध्यम से भी थोड़ी बहुत पहचान होती है। जैसे द्रव्य से स्त्री है लेकिन कभी डरना नहीं, ऐसे जैसे झांसी की रानी थी, मर्दानी जैसे, भाव से पुरुष वगैरह, ऐसा अनुमान से अपन लगा सकते हैं। हमारे बून भी हमेशा बोलते मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष हूँ क्योंकि पुरुष जैसा काम किया है। सब लोग डरते थे लेकिन वो कभी नहीं डरते थे, मतलब किसी भी बात के लिए और किसी कोई करने के, मतलब ऐसे एक स्थूल रूप से बताया जाता है। तो मतलब ऐसा कहीं कहीं पाया जा सकता है विषम। यहाँ पर भी कर्मभूमि मनुष्य तिर्यंच में बाहुल्यता से देखेंगे तो समान होंगे वेद, लेकिन इसलिए श्रेणी चढ़ने की अपेक्षा से कहते हैं पुरुष वेद से चढ़ने वाले ज्यादा जीव होते हैं, उससे स्त्री वेद से चढ़ने वाले कम जीव होते हैं, उससे नपुंसक वेद से चढ़ने वाले कम कम पाए जाते हैं। लेकिन हो सकता है वहां पर, तो मतलब इस प्रकार विषमता है, ऐसा कैसे जाना? तो शपक श्रेणी पर आरूढ़ होने वाले अनिवृत्तिकरण सवेद भाग पर्यंत तीनों वेद बताए हैं। इससे समझ में आता है कि द्रव्य से पुरुष होते हुए भी भाव से स्त्री। और वो श्वेतांबर लोग ऐसा भेद नहीं करते, इसलिए वो क्या मानते कि स्त्री मुक्ति, मतलब द्रव्य स्त्री को ही उन्होंने तीनों वेदों से मोक्ष है ऐसा कहा। तो वो द्रव्य की अपेक्षा तो पुरुष ही चाहिए, लेकिन भाव से तीनों वेदों से मोक्ष होता है, इसका उन्होंने विपर्यास करके द्रव्य से भी स्त्री वेद को मोक्ष मान लिया है। और वेद का जो है वो भाव हो, फिर भी एक भाव में एक ही वेद होगा। ऐसा नहीं कि अंतर्मूर्त जैसे कषाय बदलती है, योग बदलता है, ऐसे वेद नहीं बदलता है। जन्म से लेकर मरण तक भले आप कभी साहस का भी काम करो तो भी वो एक ही वेद रहेगा। ऐसा नहीं कि भाव वेद भी एक भाव में एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। नहीं तो ऐसा बहुत लोगों का शास्त्र पढ़ते फिर भी अज्ञान कुछ रहता है ना, तो ऐसा मानते हैं कि अंतर्मुहूर्त में वेद भी बदलता है। कभी हम अच्छे भाव किए तो पुरुष हो गए, कभी हमने मायाचार भाव किए तो स्त्री हो गए, स्त्री वेद हो गया। ऐसा नहीं है, एक भाव में जन्म से लेकर मरण पर्यंत भाव वेद एक ही होता है। धवला में वो स्पष्ट लाइन आई है ऐसा। हाँ हाँ, कोई भी जीव हो भाव वेद एक ही होगा उस भाव में। 272 नंबर गाता है। वेद सुदीर्णाय परिणाम सय हवेज सम्मोहो सम्मोहेन न जानति जीवो गुणम वदो संवा। तो वेद का उदय तो हमेशा रहता है, लेकिन हमेशा उस प्रकार की तीव्र भावना नहीं रहती है। कभी कभी वैसा भाव पैदा होता है तो उसमें उदीर्णा निमित्त होती है। तो वेद की उदीर्णा से परिणामों के जो सम्मोह उत्पन्न होता है, एक प्रकार का आकर्षण, चित्ताकर्षण होता है, और वह इस प्रकार की मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है, तो वह वेद है। और उस सम्मोहेन जीवो गुणम व दोषम वा न जानति। जैसे वो अनेक प्रकार के अंधे जीव कहे ना, क्रोध में अंधा है तो भी उसको गुण दोषों का
वह विवेक नहीं होता है। कोई गुणी व्यक्ति है तो भी उसको बोल देगा, मतलब ऐसे उसको विवेक नहीं रहता है। क्रोध में अंधा, मोह से अंधा, अनेक प्रकार का अंधा, अज्ञान से अंधा है। उसी प्रकार वेद लोकशय के उदय से भी जीव अंधा हो जाता है, वह भी कामांध उसको कहा है। वह गुणम व दोषम व न जानती, उसके समूह से उस गुण को या दोष को वह जीव जानता नहीं है। मतलब ऐसे बड़े बड़े लोग भी, ज्ञानी लोग भी कभी कभी ऐसा उस वेद के अधीन हो करके अपना अहित हो रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं जाता है और उसमें मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ टीका में उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, 272 नंबर की टीका है ना, उसके नीचे तो अनेन गुणदोष विवेक अभाव लक्षण वेदोदय कृत चित्त विक्षेप प्रभव अनर्थ दर्शित। यह अनर्थ दिखाया आपको कि वेद लोकशय के उदय से क्या हो सकता है, कैसा चित्त विक्षेप हो सकता है। तत कारणात, इसलिए फिर क्या करना चाहिए, परमागम भावना बलेन जीवेन यथावत स्वरूप संवेदनादिना आत्महितम एतद्व्रतम अवश्यम अनुष्ठातव्यम। कैसा उसमें बीच में आचार्य जो अंदर होता है वो आता है ना कहीं, अपने अंदर के भावों को आचार्य ने कैसा सुंदर यह वर्णन किया है कि परमागम की भावना के बल से क्या करना चाहिए, जीव के द्वारा यथावत स्वरूप संवेदना देना। ये बात जो अपने स्वरूप का वेदन करता है वह जीव क्या कर सकता है, इन सब विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है। स्वरूप संवेदन के बिना आप क्रोध को दबाओ, बोलो किसी भी कषाय को दबाओ, इंद्रियों को दबाओ, वो केवल एक दबाना हो जाएगा, वास्तव में उस पर विजय प्राप्त नहीं होगी। इसलिए स्वरूप का संवेदन एक बहुत बड़ा बल है कि जिसके माध्यम से अपन इस वेद पर, कषाय पर या इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आचार्य ने कितना बड़ा साधन दिया है, यथापत स्वरूप संवेदन आदि के द्वारा आत्महितम एतद्व्रतम अवश्यम अनुष्ठव्यम। आत्महित करके यह व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, अपने आत्मा में रहना, ये ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेद से जीव का बुरा हो रहा है। अपने ये सब पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, कर्मों पर विजय प्राप्त करने के लिए। इसलिए सवेरे मैंने कहा था ना कि समय सार में बहुत मोक्ष अधिकार का जो वर्णन किया है उन्होंने, बहुत सुंदर वर्णन किया है। उसमें आचार्य ने यही कहा कि कर्म बंध की चिंता करने से कर्म मिटता नहीं है। कोई जीव जेल में गया है और वह ये चिंता करता रहेगा कि मैं जेल में बंद हो गया, मुझे ऐसा बंधन में डाला गया, और उसकी चिंता करता रहा तो उससे छूटेगा नहीं। उसको क्या करना पड़ेगा, छूटने का उपाय क्या है ये सोचना पड़ेगा और उसका प्रयास करेगा तो छूटेगा। इसी प्रकार हम कर्मबंध की चर्चा कर रहे हैं, जीव के अशुद्ध पर्याय की चर्चा कर रहे हैं, तो ये चर्चा केवल करने से इस अशुद्ध पर्याय से हमारा छुटकारा नहीं होगा या कर्म बंधन से छुटकारा नहीं होगा। फिर कैसे होगा, ऐसा शंका करने प्रश्न पूछा तो आचार्य ने कहा कि बंध के स्वभाव को और जीव के स्वभाव को जान करके बंध से विरक्त होगा तो बंध से छूटेगा। बंधानम च सहावम व्यानिदुम अपनो सहावंच बंदेसु जो विरज्यति सो कर्म विमोक्षणम कुणदी। कर्म से विमुक्त कौन होता है कि जो बंध क्या है, जीव क्या है, दोनों के स्वभाव को जानता है। इसलिए हम जान रहे, बंध के स्वभाव को जानने के लिए इस कर्म बंध को जान रहे हैं। जीव के अशुद्ध पर्याय से हमें छूटना है, इसलिए सब अशुद्ध पर्याय को जान रहे। तो वेद को जान करके क्या करना है, वेद से विरक्त होना है। बंदेसु जो विरज्यते, वेद से जो विरक्त होगा, कषाय मार्ग में पढ़ेंगे तो कषाय से हम विरक्त होंगे तो कषाय से छूटेंगे। इसलिए वेद पढ़ करके भावना भानी है कि हम अपने स्वरूप का संवेदन करके इस वेद पर विजय प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ा शत्रु एक काम सुबट है कि इस तीनों लोकों पर किसका राज्य है, जो काम शत्रु जो तीनों लोगों को अपने स्वाधीन करता है। ऐसे भगवान की स्तुति में आता है ना कि ऐसे काम सुबट पर आपने विजय प्राप्त किए, इसलिए आप बहुत बड़े योद्धा हो। इसलिए आचार्य ने भी यह बहुत सुंदर ये
इस सब में से सार है ये सबका, जीवकांड का सार कहो कि परमागम की भावना के बल से स्वरूप संवेदन के द्वारा ये आत्महित रूप अनुव्रत व्रत जो है वो उसका अनुष्ठान हमें करना चाहिए। अब आगे यहाँ पुरुष वेद आदि का लक्षण व्युत्पत्ति के अनुसार बताते हैं। 273 नंबर गाता है। पुरु गुण भोगे से दे करे दिलोयम पुरु गुणम कम्मम पुरुत्तमो यजम्मा तम्मासो वन्यो पुरिसो। पुरुष वेद का लक्षण इसमें बताया। पुरु और श ऐसा शब्द है ना उसमें, तो पुरु और शी धातु से पुरुष शब्द बना है। तो वहाँ पुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, और शी माने उसमें रहता है, उसको शेते ऐसा करते हैं। तो पुरु गुण सेते, 3 दिए हैं। पुरु गुण सेते, पुरु भोगे शेते और पुरु गुणम कम्मम कुवदी, ऐसे 3 दिया है कि उत्कृष्ट गुणों में जो रहता है, प्लस सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन आदि जो गुणों का समूह है, उसमें स्वामी रूप से जो प्रवृत्त होता है उसको पुरुष कहते हैं। और दूसरा दिया है पुरु भोगे प्रवर्तते, जो उत्कृष्ट भोग है, नरेंद्र मतलब चक्रवर्ती, देवेंद्र इत्यादि जो अधिक भोग है, उत्कृष्ट भोग, उसके समूह में भोक्तृत्व रूप से प्रवृत्त होता है, वह पुरुष है। क्योंकि ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का नियम से पुरुष वेद, भाव पुरुष वेद ही होता है। और पुरु गुणम कर्म करोति, पुरु गुण मतलब उत्कृष्ट, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ की साधना रूप दिव्य अनुष्ठान करता है, वह पुरुष है। और पूर्व पदे तिष्ठति, उत्कृष्ट पद में मतलब परमेष्टि पद में जो विराजमान है वह पुरुष। आचार्य उपाध्याय साधु ऐसे उत्कृष्ट पदों में जो विराजता है वह पुरुष है। इस प्रकार जीव द्रव्य और भाव रूप से पुरुष कहा जाता है। तो पुरुष शब्द की उत्पत्ति के अनुसार बताया, जम्मा तम्मा सो वन्यो पुरुष, जिस कारण से ऐसा है इसलिए उसको पुरुष ऐसा कहते हैं। अब स्त्री शब्द की का उत्पत्ति के अनुसार अर्थ कर रहे हैं। शी धातु ऐसा है ना, तालवेश है, उसका मूर्धन्य श हुआ है, वो किस सूत्र के द्वारा हुआ है उसका वो दिया है इसमें। शोन्त कर्मणि इत्येतस्य धातुः वा ज्ञातव्य पुरुषोदरादित्वेन अक्षर विपर्यास तालव्यस्य शत्वं पुरुष इति, श का श हो गया है। अब आगे स्त्री का व्युत्पत्त्यर्थ बताते हैं। छादयदि स्वयं दोषे नयदो छादति परं विदोषेन छादनशीला जम्मा तम्मासा वन्या इति। स्त्रुण धातु है, उससे स्त्री शब्द बना है। तो क्या करती है, स्त्रुणाती मतलब आच्छादयति, आच्छादित करती है। किसको, स्वयं मतलब स्वयं को। किससे आच्छादित करती है, दोष से, दोष के द्वारा आच्छादित करती है। प्लस स्वयं भी अपने को मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अचारित्रादिक दोषों से आच्छादित करती है। और परम विदोषेन छादति, दूसरे पुरुष को भी क्या करती है, वह दोष से कोमल वचनादिक के द्वारा, कुशल व्यापारों के द्वारा अपने वश में करके उसको भी हिंसादि पापों में प्रवृत्त कराती है, आच्छादित करती है, इसलिए उसको स्त्री कहते हैं। या छादनशीला मतलब आच्छादित करना ही जिसका स्वभाव है उसको स्त्री, जिस कारण से है इसलिए उसको स्त्री ऐसा कहा है। यह आचार्यों ने टीका में भी खुलासा किया है कि सामान्य रूप से स्त्री का लक्षण बताया है बाहुल्य रूप से, लेकिन जो तीर्थंकरों की माता अधिक है या जो सम्यक दृष्टिया स्त्रियां हैं, आर्यिका अधिक है, उनमें यह लक्षण पाया नहीं जाता है। बाहुल्य रूप से स्त्री को सुलभ रूप से ऐसे यह बताया है। दुर्लभ रूप से जो स्त्रियां हैं उनमें यह लक्षण नहीं पाया जाता है। तथापि तासाम दुर्लभत्वेन, ये नीचे की टीका में लिया ना कि यद्यपि तीर्थंकर जनन्यादीनां कासांचित सम्यक दृष्टीनां एतत् उक्त दोष अभावः
जो दूसरों को दोषों से आच्छादित करना, स्वयं दोष से आच्छादित होना, ये दोष तीर्थंकरों की माताएं समेत दृष्टि स्त्रियों में नहीं होता है। फिर भी यह सुलभ प्राचुर्य व्यवहार अपेक्षा स्त्री लक्षण स्तृणाति स्वयं अन्यम च दोष ही। सुलभ प्राचुर्य व्यवहार की अपेक्षा से जब हम लौकिक में देखते हैं तो बाहुल्य रूप से स्त्रियों का लक्षण घटित होता है। अब नपुंसक वेद का लक्षण बताते हैं। 275 नंबर गाता है। तीनेव पुमं नंस उभयलिंग वदिरितो इट्टावग्गि समानग वेयण गुरो कलुष चित्तो। लक्षण बताते हैं कि जो न एव इत्थि नेव पुमम, जो स्त्री भी नहीं है जो पुरुष भी नहीं है, और दोनों लिंगों से व्यतिरिक्त उसका अलग ही होता है सब लिंग, तो दोनों लिंगों से भिन्न जो है वह नपुंसक है। उसका जो परिणाम है वह कैसा है? इट्ठावग्गि समान वेयण गुरु। ईट पकाने की जो अग्नि होती है ना, वो कितने 2-3 दिन तक ऐसे जलती रहती है, उसकी अग्नि बहुत ज्यादा होती है, तो वो ईट के पकाने की अग्नि के समान अत्यंत वेदना वाला होता है। मतलब उसकी वो वेदना शांत नहीं होती है जल्दी, और कलुष चित्त होता है, मतलब उसका चित्त हमेशा कलुषित रहता है, क्योंकि नपुंसक वेदों को ज्यादा अप्रशस्त माना है। पुरुष वेद से स्त्री वेद ज्यादा अप्रशस्त, और स्त्री वेद से भी नपुंसक वेद ज्यादा अप्रशस्त है। तो इस प्रकार नपुंसक वेद का लक्षण बताया है। अब यहाँ पर ये तीनों वेदों का उदाहरण दृष्टांत दे करके उससे रहित जो अपगत वेदी जीव है उनका लक्षण, उनका स्वरूप बता रहे हैं। 276 नंबर गाता है। तीन कार्य सिट्ट पाग गिसरिस परिणाम वेयण मुक्का अवगय वेदा जीवा सय संभवनंतवर सुखा। 3 वेद के लिए 3 दृष्टांत दिए हैं कि 3 अग्नि, तृणाग्नि, जो घास की अग्नि होती है ना, वो तुरंत जलती है, तुरंत शांत होती है, उसको देर नहीं लगती है। उसी प्रकार जो पुरुष वेद के जो भाव होते हैं उनको ऐसे तुरंत परिणाम उत्पन्न हो तो जल्दी शांत हो जाते हैं। और कारिस अग्नि, कंडे की अग्नि के समान स्त्री वेद है। स्त्री को जो इच्छा उत्पन्न होती है वो जल्दी समाप्त नहीं होती है। तृण की अग्नि से कंडे की अग्नि जो है वो ज्यादा देर तक जलती है। इसी प्रकार स्त्री के मन में भी अभिलाषा ज्यादा देर तक रहती है और वो ज्यादा भी होती है। और इष्ट पाग अग्नि, मतलब ईट को पकाने की अग्नि, उसके समान नपुंसक वेद है, वो तो जलता ही रहता है। तो इस प्रकार नपुंसक वेद ज्यादा कलुषित चित्त वाला होता है, उसकी वेदना तीव्र होती है, उसके अपेक्षा उसको ईट की अग्नि की उपमा दी है। तो इस प्रकार तीनों वेदों के समान परिणाम के वेदन से जो उन्मुक्त है, मतलब जिनको तीनों प्रकार के परिणाम नहीं होते हैं, ऐसे अवगय वेदा जीवा, अपगत वेदी जीव है। मतलब ऐसा लगता है कि मनुष्य है तो उसमें ऐसे भाव होंगे ही। अभी लोग कोई हमको भी आकर के पूछते ना कि अमुक उम्र के बाद इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है तो आपको नहीं होती है क्या? ऐसा आकर के सीधा पूछते हैं प्रश्न। तो ऐसा लगता है कि उनको अपने को जैसे होता है ऐसा ही दूसरों को भी होता है। लेकिन जो गुरुकुल का सानिध्य है, ये जो स्वाध्याय अधिक है, उस क्रिया के माध्यम से जो ये भाव है वो कैसे होते हैं, वो मतलब नहीं उत्पन्न होते हैं, तो समझते नहीं है। तो इन तीनों वेदों के उदय से भी रहित ऐसे जीव इस दुनिया में होते हैं, वे अपगत वेदी जीव है। जैसे 90 गुण स्थान में पहला जो भाग है सवेद भाग, उसके बाद अपगत वेदी जीव, मतलब वहां वेद के उदय का अभाव होता है। पहले भी 6, 7वें 8वें में उदय है, लेकिन वहां पर उदय की अपेक्षा से मैथुन संज्ञा कही है, लेकिन वहां कार्य की अपेक्षा से मैथुन संज्ञा नहीं है। फिर भी वेद का उदय होने से उसको सवेदी
कहाँ है, वहाँ अंतरंग में अबुद्धिपूर्वक कुछ वहाँ वेद उत्पन्न होता है, उनको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे अपगत वेदी जीव की इन तीनों प्रकार के वेदन से उन्मुक्त जीव है। सय संभव अनंत वर सोखा, और वे कैसे हैं, बहुत दुखी हुए, ऐसा लगता होगा। लोगों को क्या लगता है कि स्त्री पुरुष कोई ऐसा दिखाई देता है कि कितने सुखी जीव है। सुखी नहीं है, वो अत्यंत आकुलित है, हर समय दुख का वेदन कर रहे हैं। और इनसे रहित जो जीव है वो कैसे है, अपने से उत्पन्न हुए अनंत उत्कृष्ट सुख वाले हैं। मतलब जो वेद की वेदना से पीड़ित है वे वास्तव में दुखी है, और वेद की पीड़ा से रहित है वे जीव वास्तव में अपने आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो आत्मिक सुख है, अनंत सुख, उससे वे संपन्न होते हैं। मतलब ये लोगों का जो भ्रम है उसको निकालने के लिए ऐसे ऐसे विशेषण देते हैं आचार्य। नहीं तो कोई वेद से रहित जीव है तो लगता होगा कि वे तो दुखी है, नहीं, वे अनंत सुखी जीव है। अपन भी अनुभव कर सकते हैं कि जब अपने को कोई पीड़ा होती है, कोई कष्ट होता है, तो उस समय मतलब उस प्रकार के भाव के कारण अपने को ऐसे दुख और कष्ट और पीड़ा हो रही है। और यदि वो भाव न रहे तो कितना सुख हम महसूस करते हैं, कितनी शांति महसूस करते हैं। कषाय में कौन जलता है, वो कषाय जीव ही जलता है ना, वो कषाय से पीड़ित है। वास्तव में दूसरों ने कुछ पीड़ा नहीं दी है, मुझ में कषाय उत्पन्न हुई इसलिए मैं पीड़ित हूँ। इसी प्रकार जो वेद की वेदना से युक्त जीव है वे दुखी है वास्तव में, और उससे रहित जो जीव है वो परम सुखी है, अपने आत्मोत्त सुख से संपन्न है। इस प्रकार अपगत वेदी जीवों का यह वर्णन आचार्य ने किया। सिद्ध जीव तक वो सब अपगत वेदी जीव है। अब यह वेद मार्गणा में जीवों की संख्या 5 गाथाओं के माध्यम से आगे कहते हैं। ऐसा शंख गुनु ना कमेने दे, ये कि एक से एक दूसरी संख्यात गुणहीन है। सबसे बताए कि ज्योतिष का देव जो है वो सबसे ज्यादा है। एक बार निकाले थे ना सब संख्या कि जगत प्रतर भागीले पन्नठी प्रतरांगुल, इतने कौन है, ज्योतिष का वासी देव है। अपन यहाँ बोर्ड पर ही देखते तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ज्योतिषी देव उससे वानवंतर देव उससे कम है, संख्यात गुणहीन है। उससे योनिनी तिर्यंच जीव, मतलब तिर्यंच गति में स्त्रीवेदी जीव, वे संख्यात गुणहीन है। उससे तिर्यंच में पुरुष वेदी जीव, वो संख्यात गुणहीन है। उससे तेजोलेशा वाले जीव, वे संख्यात गुणहीन है। उससे पद्मलेशा वाले, उसमें ही लेना तिर्यंच सौदनी पंचेंद्र में ही पद्मलेशा वाले जो जीव है वो उससे संख्यात गुणहीन है। इस प्रकार 7 राशि बताइए, वो एक से एक संख्यात गुणहीन दिखाइए। केवल उसको संख्यात का ये करेंगे, भाग देते जाएंगे तो आगे आगे की संख्या आएगी। वो नहीं है, उसमें तिर्यंचनी कितनी है ये बीच में आज आ गया ना, उसकी अपेक्षा से दिया है। हाँ बराबर है। पहले कौन सी सबसे ज्यादा जीव है, ज्योतिष का राशि का आवाज ये लग रही बंदच आहे हे पण। तो कितने हैं, जगत प्रतर बागिले पन्नट्टी प्रतरांगुल, ये सबसे अधिक है क्योंकि भागार बहुत छोटा है। केवल प्रतरांगुल, पन्नट्टी प्रतरांगुल का भाग है 256 के सुच्चंगुल, 256 के सुच्चंगुल के वर्ग से जगत प्रतर में भाग दिया। 256 का वर्ग है पन्नट्टी और उसका सुच्चंगुल का वर्ग है प्रतरांगुल। उससे वानवंतर देव वही है ना, वानवंतर जो है इससे संख्यात गुणहीन है, इसलिए क्या किया, इसको एक संख्यात का भाग दे। कितने वो लिखा नहीं है, केवल संख्यात गुणाहीन संख्यात गुणा, इसलिए एक एक संख्यात का भाग देते गए। वानवंतर से कम कौन है, तिर्यंच स्त्री, स्त्रीवेदी, मतलब ये स्त्रीवेदी तिर्यंच इसमें आएंगे, पंचेंद्र में आएंगे। तो पंचेंद्र स्त्रीवेदी तिर्यंच है, वो इससे संख्यात गुणहीन है। तो एक बार और संख्यात का भाग दो,
जब भी अपन संख्यात का भाग बढ़ाते तो ये संख्या पहले से ये कम हो गई, क्योंकि संख्यात्वे भाग आए ना, इससे संख्यात गुना हीन कहो या संख्यात्वे भाग कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। उससे तिर्यंच पुरुष वेदी वे संख्यात गुणे हीन है। तो इसको वापिस जगत एक बार संख्यात का भाग दो तो उससे संख्यात गुणे हीन हुए। इससे तेजोलेशाल पद्मलेशाल उसके स्त्रियंच सौज्ञी पंचेंद्र, इसमें सौज्ञी असौज्ञी दोनों आ गए। और केवल सौज्ञी लेंगे तो इससे कम आएंगे। और आगे एक अल्पभूत्व देने वाले लास्ट की गाथा में बहुत सारे जीवों का, तो तिर्यंच सौज्ञी पंचेंद्र तिर्यंच जो है वह इससे मतलब इसमें अपने को लगता है ना ये और ये अलग कहाँ है, तो इसमें सौज्ञी असौज्ञी दोनों मिक्स है और इसमें केवल सौज्ञी है, क्योंकि असौज्ञी में भी अपन ने देखा था कि गर्भज है और तीनों वेद वाले जीव है। तो ये सौज्ञी पंचेंद्र तिर्यंच, तो ये कितने हैं और संख्यात्वे भाग है प्लस संख्यात गुणे हीन है। उससे तेजोलेशा वाले तिर्यंच, तिर्यंच में जिनकी शुभलेशा होना बहुत मुश्किल है, उसमें अशुभलेशा की बोलता है, तो तिर्यंच तेजोलेशा वाले जीव वो कितने हैं, उससे संख्यात्वे गुणे संख्यात गुणे हीन है, मतलब एक बार और संख्यात का भाग दिया, 5 बार आएगा ना यहाँ। हाँ। और उससे पद्म तिर्यंच पद्मलेशा वाले जीव, क्योंकि पद्मलेशा से तेजोलेशा से पद्मलेशा और शुभ है तो होना दुर्लभ है, तो उससे इससे भी वे संख्यात गुणे हीन है। तो इस प्रकार आगे आगे संख्यात्वे भाग बढ़ाते गए तो यह संख्या संख्यात गुणे हीन हुई। इस प्रकार ये केवल वेद की अपेक्षा नहीं, सामान्य अल्पभूत्व दिया है। बैठो दीदी 2 मिनट। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ, न नपुंसक हूँ। तीनों वेदों से भिन्न यह मैं निर्वेद स्वरूप हूँ। वेद यह कर्मोदय जनित औदैहिक भाव है और मैं औदैहिक भाव से भिन्न एक पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। जानिए अपने को चैतन्य रूप से वेदन कीजिए, स्त्री पुरुष रूप से नहीं। मैं केवल जानने वाला जीव ही हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप हम, एकत्व विभक्त स्वरूप हम, निर्मेद स्वरूप हम, शुद्धोहम एकोहम ध्रुवोहम। विसर्जन। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहु। नमो अरिहन्तानं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो
नमो